जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम। जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा। जय ललिता विशाखा जय राधे श्याम ललिता विशाखा जय राधे श्याम। जय प्रभु पद प्रभुपद प्रभुपद शिल गुरुदेव। जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायस्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतोत्तमश्लोके भक्तिः भवति नैष्ठिकी। ॐ जन्मान्तस्वतन्वयादितरतः चार्थे स्वविद्यासुराट् तेने ब्रह्महृदादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदा यथा विनिमयो यत् सर्गो अमृषां धाम्ना सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परममधीमहि। धर्मः प्रोजितकैतवत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वैद्यं मातृवस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवत महामुनिकृते किं वा परैश्वरः सद्यो हृदवर्धत कृतभिः शुश्रूभिः तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखाद् द्रवितसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरो रसिका भुवि भावुका। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वां भजन्ते मां बुधा भावा समन्विता मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कृतस्य मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगन्तं येन मापुयान्ति ते। तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नाशयात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। अहमेवासमेवाग्रे न अन्यत् सत् असत्परं पश्चादमतीतस्य यवशिष्येत स्वस्म्यहम्। ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भाषो यथा तमः। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्ठानि अन्यप्रविष्ठानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासनात्मना अन्यव्यतिरेकाभ्यां यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। शिला व्यासदेव भगवान की जय। शिला सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय।
अनंत कोटि वैष्णव गुरु वृंद की जय। जय जय श्री राधे। हरे कृष्णा। तो आज है 8 अगस्त, श्रावण कृष्ण पक्ष दशमी, और रोहिणी नक्षत्र है। आज रोहिणी व्रत भी है। तो आज भगवान के जन्म नक्षत्र है। ध्रुव योग है, व्याघात योग भी है, बवकरण, और दिन शनिवार। आषाढ़ सावन का महीना, वर्षा ऋतु, और दक्षिणायन प्राभाव रौद्र संवत्सर। ये रौद्र संवत्सर, प्राभाव संवत्सर, ये सब भागवतम में इन लोगों को भी जिक्र इसलिए करते हैं कि भैया शांत रहें। रौद्र रूप दिखाना हो तो दिखाएं, लेकिन अपनी सेवा में डिस्टर्ब ना हो। तो इसलिए इन ग्रह नक्षत्र तारे अर्थात पंचांग, षष्ठांग, सप्तांग का हम लोग नित्य श्रवण भी करते हैं, ताकि ये ऋतु अयन संवत्सर सब प्रसन्न रहें, उनको भी भागवत का लाभ मिले, वो भी भागवत कथा श्रवण करें, क्योंकि उनके स्मरण मात्र से उनकी उपस्थिति भी हो जाती है भागवतम में। और पंचांग तो डेली सुनना ही चाहिए। पंचांग डेली सुनने से अपने ग्रह नक्षत्र तारे भी शांत रहते हैं, है कि नहीं? और कर्म के फल देने में वो थोड़ा सा ज़्यादा उग्र रूप नहीं दिखाएंगे। इसलिए हम लोग रोज पंचांग का श्रवण करते हैं भागवतम में, उनको याद करते हैं पंचांग को कि आप भी आओ, भागवतम श्रवण करो, हम पे कृपा करो, हमें सहयोग करो। मतलब पूर्व जन्म और इस जन्म के प्रारब्धों के से हम लोगों को परेशान इतना ना करो कि सेवा ही छूट जाए। इसलिए सेवा बनी रहे। और इसी सेवा के क्रम में आज हम लोग भगवान की बड़ी कृपा से सप्तचत्वारिंशत् 47 चैप्टर का अध्ययन करेंगे। आज भ्रमर गीत और उद्धव और गोपी जी के बीच में संवाद, गोपी और उद्धव जी के बीच में संवाद। तो शुरू करते हैं। श्री शुकोवाच। सुखदेव जी ने कहा, तम वीक्ष्य कृष्णानुचरम व्रजस्त्रियः प्रलम्ब बाहू नवकंजलोचनम पीतांबरम पुष्करमालिनं लसत मुखारविंदम मणिमृष्टकुण्डलम् शुचिस्मिता को अयं पिच्य दर्शनः कुतश्च कस्याच्युत वेशभूषणः इति यस्म सर्वा परिब्रूरुत्सुका उत, अस, उत्सुकाः उत्तमम् श्लोकपदाम्बुजाश्रयम् तं प्रश्रयेणावनता सुसत्कृतं शब्रीडहास्येक्षण शूनृतादिभिः रहस्य पृच्छन्नुपविष्टमासने विज्ञाय सन्देशहरं रमापते जानीमस्त्वां यदुपते पार्षदं समुपागतं भर्त्रेह प्रेषितः पित्रोः भवान् प्रियचिकीर्षया अन्यथा गोभृजे तस्य अस्मरणीयं च चक्ष्महे स्नेहानुबन्धो बन्धूनां मुनेरपि सुदुस्त्यजः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीग्राहश्रीपदकमलं शीघ्रो वैष्णवांश
श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांतं राधा कांतं नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। चेक साउंड माइक, आवाज आ रही है? यस, नो? आ रही आवाज? ओके। तो सुखदेव जी महाराज ने आगे कथा को बढ़ाया। अभी क्या हुआ? कल उद्धव जी पहुंचे, सायंकाल में रात्रि बीती बातचीत में, सुबह उद्धव जी बाहर निकलते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, और गोपियां इधर सुबह उठ करके अपना अपना दिया जला करके घर आंगन को बुहार झाड़ करके दरवाजों को धो धा करके है रंगोली और नाना प्रकार के सजा करके दधि मंथन करने लग गई। भगवान कृष्ण के लीलाओं के गीत का गायन करते हुए दूध मंथन और उनके हाथ के कंगन, उनके जो भगवान के लीला का गायन है उसमें और सहयोग कर रहे हैं। जब सुबह हुआ, अरुणाचल अरुणोदय, अरुणोदय के समय जब फरीच हुआ, फरीच समझते हो? फरीच सूर्योदय से पहले फरीच होता है। फरीच मतलब बोलते हैं, मतलब अंधकार दूर होता है। तो अंधकार दूर होता हुआ होने के बाद देखी गोपियां कि ये कौन आया है। नंद बाबा के घर के सामने एक सोने का रथ दिख रहा है। नहीं, सबको लगा कि दोबारा से अक्रूर तो नहीं आ गया। ऐसा ही रथ लेकर के अक्रूर आया था और हमारे प्राण प्रियतम श्याम सुंदर को मथुरा ले गया और हमसे विक्षो करा दिया। इधर उद्धव जी भी आए, सुबह के नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के बोले, परीक्षित जी आगे कथा सुनिए। गोपियों ने देखा कि श्री कृष्ण के सेवक उद्धव जी की आकृति और वेशभूषा श्री कृष्ण से मिलती जुलती है। ऐसा वैसे ही भगवान के जैसे, भगवान जैसे आजाहुल, उनकी भुजा जैसे घुटनों तक हैं लंबे रहते हैं, अजान बाहु, वैसे ही उद्धव जी के भी घुटनों तक लंबी लंबी भुजाएं हैं। और भगवान के समान ही उद्धव जी का भी नेत्र कुछ कमल दल के समान कोमल नेत्र हैं। भगवान के समान ही शरीर पर पीतांबर धारण किए हुए हैं, गले में पुष्पों की माला डाल रखी है, कानों में मणि जनित कुंडल झिलमिला रहे हैं, और मुखारविंद अत्यंत प्रसन्न हैं। तो गोपियों ने आपस में कहना शुरू कर दिया। आपस में गोपियों ने बातचीत करना शुरू कर दिया। क्या कहा? शुचिस्मिता को अयम पिक्ष दर्शन कुचक्षकस्या अच्युत वेशभूषा। अरे, यह पुरुष देखने में तो बहुत सुंदर है, परंतु यह है कौन? कहाँ से आया है? किसका दूत है? और इसने श्री कृष्ण जैसी वेशभूषा क्यों धारण कर रखी है? हैं? परिव परिव्ररुत सुका उत्तम श्लोक पदाम्बुजाश्रय है। अब सब गोपियां उनका परिचय प्राप्त करने के लिए उत्सुक है। उत्सुकाः सर्वाः इति अस्म सर्वाः परिव्ररुत्सुकाः
उत्तम श्लोक पदाम्बुजाश्रय। तो उत्सुक हो गई गोपियां, और गोपियों में बहुत सी पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के आश्रित और उस उनके सेवक सखा उद्धव को चारों ओर से घेर कर खड़ी हो गई। यहाँ उद्धव जी के लिए आया है उत्तम श्लोक पदाम्बुजाश्रयम। उद्धव जी भगवान के सखा हैं, भगवान के चरण कमलों के आश्रित हैं, है कि नहीं, सेवक हैं, सखा हैं, मंत्री हैं उद्धव जी। जब गोपियों को यह पता चला, उद्धव जी को चारों तरफ घेर के खड़ी हो गई, जानना चाह रही है कौन है भाई। तम प्रश्रयेणावनता सुसत्कृतम सब्रीडहासेक्षण शून्यदादिभिः। बोले कि तम प्रश्रयेणावता स्वस्कृतम। जब बातचीत करने पे, प्रश्न उत्तर करने पे पता चला कि ये तो रमा रमन भगवान श्री कृष्ण के संदेश लेके आए हैं। हम्म। तो सभी गोपियों ने विनय से झुककर सलज्ज हास्य चितवन मधुर वाणी आदि से उद्धव जी का अत्यंत सत्कार किया है, और एकांत में आसन पर बैठाकर उनसे इस प्रकार प्रश्न कहने करने लगी, पूछने लगी उद्धव जी से। जाने मस्त्वाम यदुपते पार्षदम समुपागतम। हे उद्धव जी, हम जानती हैं कि आप यदुनाथ के पार्षद हैं। यदुनाथ भगवान कृष्ण के पार्षद हैं, हम जानते हैं, और उन्हीं का संदेश लेकर आप यहाँ पधारे हो। आपके स्वामी ने अपने माता पिता को सुख देने के लिए आपको यहाँ भेजा है। माता पिता भी वियोग में हैं, तो उनको प्रसन्न करने के लिए, उनको सुख देने के लिए उन्होंने आपके थ्रू मैसेज दिलवा करके, संदेश भेजवा करके सुख देने के लिए आपको यहाँ भेजा है। अदरवाइज, अन्यथा हमें तो अब इस नंद गांव में गौओं के रहने की जगह में उनके स्मरण करने योग्य कोई भी वस्तु दिखाई ही नहीं पड़ती है। माता पिता, सगे संबंधियों का स्नेह बंधन तो बड़े बड़े ऋषि मुनि भी बड़ी कठिनाई से छोड़ पाते हैं। ये गोपियां कह रही हैं, स्नेहानुबंधो बंधुना मुनिरपि सुदस्य सुदुस्तज्य। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी अपने माता पिता आदि सगे संबंधी का स्नेह बंधन कठिनाई से छोड़ पाते हैं। छोड़ पाते हैं ऐसा नहीं है, नहीं छोड़ पाते हैं। स्नेह बंधन तो छोड़ते ही हैं साधु संत लोग, ऋषि मुनि लोग, लेकिन कठिनाई, बड़े बड़े बड़ी कठिनाई होती है उनको भी। तो दूसरों के साथ जो प्रेम संबंध का स्वांग किया जाता है, वह तो किसी न किसी स्वार्थ के लिए ही होता है। भौरों का पुष्पों से और पुरुषों का स्त्रियों से ऐसा ही स्वार्थ का प्रेम संबंध होता है। तो बोले, अब गोपियां प्रेम में है, गोपियां विरह में है। अब गोपियां कुछ भी बोल देंगी, बोल सकती हैं। प्रेम में आदमी पागल ही रहता है, और वो अपने प्रेमी के लिए कुछ भी बोलता है, कुछ भी शब्दों का प्रयोग कर सकता है, लेकिन प्रेम में करता है। ऐसा नहीं कि अ, अगर उलाहना देता है, कटाक्ष करता है, क्रिटिसाइज करता है, उपेक्षा करता है, तो सब प्रेम में होता है। और प्रेम में इन सब बातों का कोई ना पाप लगता है, ना कोई इनका प्रायश्चित करना पड़ता है। उद्धव जी को यही कह रहे हैं कि हमको तो भूल ही गए हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि हमको तो भूल ही गए हैं, हम लोगों को तो भूल ही गए हैं, हम प्रेमियों को तो भूल ही गए हैं। क्योंकि जिस संबंध में स्वार्थ होता है ना, स्वार्थ पूर्ति के बाद आदमी कहाँ याद करता है। लेकिन माता पिता को कोई नहीं भूल सकता है, सगे संबंधी
अपने माता पिता भाई बंधु को नहीं भूलेगा। क्यों? क्योंकि भैया उनका स्नेह बंधन तो बड़े बड़े ऋषि मुनि को भी नहीं छोड़ पाता है। गोपियों को लग रहा है कि मेरे साथ जो प्रेम का स्वांग किया, स्वांग स्वांग समझते हो? प्रेम संबंध का स्वांग। गोपियों ने कहा कि मेरे साथ प्रेम संबंध का स्वांग किया, और यह स्वांग क्या होता है? किसी न किसी स्वार्थ के लिए ही होता है। स्वार्थ के लिए जो प्रेम किया जाता है वो स्वांग प्रेम है, वास्तविक प्रेम नहीं है। हालांकि भगवान के साथ तो वास्तविक प्रेम है, लेकिन प्रेम के विरह में गोपियां ऐसा भगवान को थोड़ा सा चेस्टाइज करते हुए कह रही है कि दूसरे के साथ जो प्रेम का स्वांग किया जाता है वह किसी न किसी स्वार्थ के लिए होता है। ऐसा ही प्रेम भौरों का पुष्पों से होता है, और पुरुषों का स्त्रियों से ऐसा ही स्वार्थ का प्रेम संबंध होता है। यह बात तो सही है, पुरुषों का स्त्रियों के साथ स्वार्थ का ही प्रेम संबंध होता है। वास्तव में प्रेम संबंध तो भगवान से होता है। तो भगवान के प्रेम को लौकिक प्रेम से, सांसारिक प्रेम से गोपियां विरह आतुर होकर के ऐसा बोल रही है, जबकि ऐसा है नहीं। इसको गोपियों की इन बातों से मान नहीं लेना चाहिए कि भगवान का प्रेम संसारिक स्त्री पुरुष जैसा है या भौरव पुष्प जैसा है। नहीं, वो प्रेम में आकर के गोपियां अपनी अ, भगवान को थोड़ा चेस्टाइज कर रही है, थोड़ा कटाक्ष कर रही है कि नहीं? इतना ही नहीं, आगे कहती है गोपियां कि निस निस्तम त्यजंती गणिका अकल्पम नृपतिम रप्रजाह। जब वेश्या समझती है कि अब मेरे पास आने वाले के पास धन नहीं है, तो उसे वह धता बता देती है, धता। और जब प्रजा देखती है कि यह राजा हमारी रक्षा नहीं कर सकता, तब वह उसका साथ छोड़ देती है। अध्ययन जब 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 बच्चा पढ़ लेता है गुरुकुल में या कॉलेज में, स्कूल में, तो वो जब तक, तो अध्ययन समाप्त हो जाने पर कितने शिष्य अपने आचार्य की सेवा करते हैं? भाई पढ़ लिया उसके बाद कौन याद कर रहा है हमारे टीचर कौन है? तो कितने शिष्य हैं जो अध्ययन के बाद आचार्य को सेवा करते हैं? यज्ञ की दीक्षा मिली कि पंडित लोग चलते बनते हैं। जब तक दीक्षा नहीं मिलती है ब्राह्मण रुकते हैं, और दीक्षा मिलते ही हाथ पोछते चलते बनते हैं। जब वृक्ष पर फल नहीं होते हैं तो पक्षी भी वहां बिना सोचे विचारे उस वृक्ष से उड़ जाती है। यहां तक कि भोजन कर लेने के बाद अतिथि लोग ही गृहस्थ की ओर कब देखते हैं? वन में आग लगी कि पशु भाग जाते हैं। चाहे स्त्री के हृदय में कितना भी अनुराग हो, जार पुरुष अपना काम बना लेने के बाद उलटकर भी तो नहीं देखता। मतलब भगवान के प्रति इस प्रकार से प्रेम, ऐसा प्रेम ही है कि प्रेम में ये सब उद्गार गोपियां उद्धव जी के सामने कर रही है भगवान को लेकर के। इसको सूक्ष्म रूप से यह समझो कि ये प्रेम की जो अग्नि है, विरह की जो अग्नि है, ये ये विरह भाव है। और विरह भाव में कटाक्ष प्रेम वचन है। समझे? यहां पर समझना बहुत आवश्यक है कि गोपियां वास्तव में श्री कृष्ण को सांसारिक प्रेमी नहीं मान रही हैं। गोपियां कहती हैं कि संसार में बहुत से प्रेम संबंध स्वार्थ पर आधारित होते हैं। बहुत सारे प्रेम संबंध स्वार्थ पर आधारित हैं। बहुत सारे क्या, लगभग लगभग सारे प्रेम स्वार्थ पर आधारित है। भ्रमर का पुष्प के प्रति, पुरुष का स्त्री के प्रति, वेश्या का निर्धन पुरुष के, हैं, वेश्या का निर्धन पुरुष से संबंध समाप्त कर देना, प्रजा का उसके राजा को छोड़ देना जब जब राजा उसकी रक्षा ना करे तो, शिष्य शिक्षा के बाद गुरु को छोड़ देता है, पक्षी
फलहीन वृक्ष को छोड़ देता है, अतिथि का भोजन करने के बाद गृहस्थ को छोड़ देता है, वन में आग लगने का पशु वन से भाग जाते हैं। तो इन उदाहरणों के माध्यम से गोपियां उलाहना दे रही है। क्या दे रही है? उलाहना दे रही है। उलाहना समझते हो? हे कृष्ण, क्या आपने भी हमारे साथ ऐसा किया है क्या? क्या हमारा प्रेम भी आपके लिए केवल एक तब तक था जब तक आपका कोई प्रयोजन था, अब प्रयोजन निकल गया, आप चल दिए? लेकिन वास्तव में गोपियों का प्रेम और श्री कृष्ण का प्रेम सांसारिक स्वार्थपूर्ण प्रेम की श्रेणी में तो आता ही नहीं है। क्यों? ये गोपियों के अंदर में भाव क्या है? गोपियों की वाणी में मान और विरह है। यह बहुत सूक्ष्म बात है। गोपियां कृष्ण को दोष दे रही है, लेकिन उनका दोषारोपण भी प्रेम से उत्पन्न हो रहा है। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, किसी ने कहा है ना। कोई अंग्रेजी के कहावत, एक अंग्रेजी की कहावत है शायद, हाँ किसने कहा मुझे पता नहीं, लेकिन कहा है कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। लेकिन ऐसा नहीं है। वॉर में कुछ मर्यादाएं होती है, एवरीथिंग फेयर नहीं होता है कि नहीं? और लव में भी कुछ मर्यादाएं होती है। वॉर और लव दोनों में मर्यादाएं हैं। अगर मर्यादा नहीं है तो फिर वो सब बेकार हो जाएगा। समझे? इसको जिसने कहा है वो गलत कहा है। तो वो भाव है, फेयर नहीं है, वो भाव है। अगर फेयर बोलेंगे तो रूल बन जाएगा, भाव बोलेंगे तो फिर सही रहेगा। तो यदि भगवान उनमें उनमें प्रेम नहीं होता तो कृष्ण के चले जाने का इतना दुख ही क्यों होता है? इसलिए उनकी वाणी को, गोपियों के वाणी को, गोपियों की बातों को शाब्दिक आरोप के रूप में नहीं लेना चाहिए। यह शाब्दिक आरोप नहीं है। ये विरह में अपने प्रियतम से मान कर रही है, उलाहना दे रही है और कटाक्ष कर रही है। गोपियों का यह कथन भगवान श्री कृष्ण के वास्तविक चरित्र का वर्णन नहीं है। गोपियों के कहने से कोई मायावादी, स्टूडेंट ऑफ माया, कोई स्टूडेंट ऑफ माया, माया के स्टूडेंट अब यदि यह कह दे कि अरे भागवत में तो गोपियों ने देखो कृष्ण के लिए, स्वयं गोपियों ने कृष्ण के लिए क्या क्या कहा है, वो भागवतम का भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। लेकिन क्या भागवतम में ये गोपियों का जो भाव है वो क्या कृष्ण का चरित्र है? नहीं। गोपियों का कहना कृष्ण के वास्तविक चरित्र का वर्णन नहीं है, बल्कि उनके विरह जनित प्रेम मान का अभिव्यक्ति है। क्योंकि स्वार्थ का प्रेम और प्रेम में बहुत अंतर है। संसार में एक इक्वेशन चलता है, तुम मुझे सुख दो इसलिए मैं तुम्हें प्रेम करता हूं, तुम मुझे खाना बना के दो, कपड़े धो, इसलिए तुमको हमारा सब कुछ मिलेगा, हम तुम्हें रक्षा करेंगे, तब तुम घर में रह सकते हो। नहीं। लेकिन ये तो सांसारिक प्रेम समीकरण है, इक्वेशन है, लव इक्वेशन है, गिव एंड टेक। यू गिव सो आई विल गिव यू, यू विल टेक सो आई विल टेक फ्रॉम यू। ये सांसारिक प्रेम है, ये इक्वेशन सांसारिक है। लेकिन गोपियों का प्रेम क्या है? तुम मुझे सुख दो या दुख दो, मैं तुम्हें हमेशा सुखी प्रसन्न और प्रसन्न रखना चाहता हूं। तुम मुझे सुख दो या दुख दो, जैसे भी रखो, हम आपके हैं और हम आपको ही चाहते हैं। तो गोपियों का जो लव इक्वेशन है, प्रेम संबंध है, वो वन साइडेड है। लेकिन संसार में टू साइडेड होता है। यहां वन साइडेड है बस।
यही कारण है कि भगवान श्री कृष्ण मथुरा चले गए, फिर भी गोपियों का प्रेम समाप्त नहीं हुआ, बल्कि उल्टा प्रेम की ज्वाला और भड़क रही है। प्रेम और अधिक से अधिक उत्तरोत्तर बढ़ रहा है, तीव्र हो गया। जब भगवान थे उस समय का प्रेम, अब जब भगवान नहीं है, तो भगवान जब थे उससे कहीं अधिक गुना प्रेम जब अब भगवान नहीं है तो उनका प्रेम बढ़ गया है। इसलिए गोपी प्रेम को सांसारिक स्त्री पुरुष के प्रेम के समान मानना ठीक नहीं है, कभी भी नहीं मानना चाहिए। गोपियों का प्रेम सांसारिक प्रेम है ही नहीं। आ? तो गोपियां व्यंग करती है। गोपियां कृष्ण को यह शिक्षा भी नहीं दे रही है कि कृष्ण संसारिक पुरुष के समान स्वार्थी हैं, बल्कि गोपियां अपने विरह की अग्नि में श्री कृष्ण को प्रेम पूर्वक उलाहना दे रही है, और उनके मुख से निकलने वाला प्रत्येक कटाक्ष वास्तव में उनके प्रेम की गहराई को प्रकट करता है। इसलिए यहाँ पे ऐसे समझा जाना चाहिए। फिर सुखदेव जी महाराज ने कहा, परीक्षित, गोपियों के मन, वाणी और शरीर श्री कृष्ण में ही तल्लीन थे। इति गोप्यो ही गोविंदे गत वाक्याय मानसा, कृष्ण दूते ब्रजम जाते उद्धवे तख्त लौलिका। जब भगवान श्री कृष्ण के दूत बनकर उद्धव जी ब्रज में आ गए, ब्रज में आए, तब वे उनसे इस प्रकार कहते कहते यह भूल ही गई कि कौन सी बात किस तरह किसके सामने कहनी चाहिए। मतलब ये भूल गई कि ये तो भगवान के सखा हैं, और हम इनके सामने क्यों कृष्ण के बारे में ऐसे ऐसे बोले। बिल्कुल भूल गई। त्यक्त लौकिका, लौकिक व्यवहार, कब क्या कितना किसके सामने बोलना चाहिए, भूल ही गई। क्यों? क्योंकि गोविंदे, सभी गोपियां भगवान के गतवक्या मानसा, मन, वाणी और शरीर से तल्लीन थी। इस बात का ध्यान ही नहीं रहा। गायंत प्रिय कर्माणि रुदत्यश्च गतह्र्यः, तस्य संस्मृत्य संस्मृत्या यानी कैशोर बाल्ययोः। भगवान श्री कृष्ण ने बचपन से लेकर किशोर अवस्था तक, 11.5 वर्ष तक की अवस्था तक जितनी भी लीलाएं की थी, उन सबको याद कर करके गोपियां उनका गायन करने लगी उद्धव जी के सामने में। वे आत्म विस्मृत होकर के स्त्री सुलभ लज्जा को भी भूल गई और फूट फूट कर रोने लगी। तस्य संस्मृत्य संस्मृत्य यानी कैशोर बाल्ययो। रुदत्यश्च गतह्रियः गायन्तः प्रिय कर्मणि। तो इस प्रकार से भगवान के जितने भी लीलाएं हुई, कैशोर बाल्यो हो, बाल्यावस्था किशोरावस्था की गोपियां गा गा करके फुट फुट के रोने लगी। एक गोपियों को कांचित मधुकरम दृष्ट्वा ध्यायन्ति कृष्ण संगमम, उसमें से एक गोपियों को उस समय स्मरण हो रहा था भगवान श्री कृष्ण के मिलने की लीला का, रास लीला का। उसी समय उसने देखा कि पास ही एक भौरा गुनगुना रहा है।
उसने ऐसा समझा मानो मुझे रूठी हुई समझकर श्री कृष्ण के मनाने के लिए दूत, कृष्ण ने मनाने के लिए इसको भी भेजा है, दूत भेजा है बना करके। और वह गोपी भौरे को इस प्रकार कहने लगी। क्योंकि इससे पहले सुखदेव जी महाराज ने कहा है कि गोपियां तो बिल्कुल भूल ही गई उसका तख्त लौलिका, सारा जो सांसारिक चेतना है उसकी खत्म हो गई। उसको पता ही नहीं क्या बोलना है, कैसे करना, पाल की तरह बड़बड़ाई जा रही है। वो ये भी नहीं देख रही है कि उद्धव जी हमारे यहाँ अतिथि बन के आए हैं, भगवान के दूत बन के आए हैं, भगवान का संदेश लेके आए हैं। अरे भगवान के बारे में शिकायत करनी है तो भगवान के सामने शिकायत करो। लेकिन उनके भेजे गए पार्षद मंत्री सखा के सामने ऐसी ऐसी बातें कर रही हैं, मतलब भूल ही गई हैं वो गोपियां। और भौरों को भी भगवान का दूत ही समझ करके भौरों से बोल रही हैं। वो ये सोच रही है कि इस भौरे को भी हमें मनाने के लिए भेजा है। मतलब प्रेम के पागलपन की कोई पराकाष्ठा इससे अधिक हो सकती है क्या? तो गोपियों ने उस भौरों से जो कुछ भी कहा है उसी को भ्रमर गीत कहते हैं। और भ्रमर गीत में क्या बोलती है गोपियां? मधुपकी तब बंधो माम अस्पृशांघ्रि सपत्तनयः कुच विलुलत माला कुंकमश्रुनर्भ बहतु मधुपतिस्तन्मानिनानां प्रसादम यदुदसति विडम्ब्यम यस्यै दूतस्तम ईद्रिका। वो भौरो कह रही है कि रे 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 मधुप, तू कपटी का सखा है, इसलिए तू भी कपटी है। तू मेरे पैर के आसपास में गुनगुना रहा है, तू मेरे पैर को मत छू, झूठे प्रणाम करके हमसे अनुनय विनय मत कर। हम देख रही हैं कि श्री कृष्ण की जो बनमाला हमारी सौतों के वक्षस्थल के स्पर्श से मसलती हुई, उसका पीला पीला कुसुम तेरी मूछों पर भी लगा हुआ है। तू स्वयं भी तो किसी कुसुम से प्रेम नहीं करता, यहां से वहां उड़ा करता है। जैसे तेरे स्वामी वैसा ही तू। मधुपति श्री कृष्ण मथुरा की माननीय नायिकाओं को मनाया करे, उनका वह कुमकुम रूप कृपा प्रसाद जो यदुवंशियों की सभा में उपहास करने योग्य है अपने ही पास रखें, उसे तेरे द्वारा यहां भेजने की क्या आवश्यकता है? गोपियों की जो विरह व्यथा और प्रेम में पागल दीवाना, क्या कह सकते हो, जो भी कह सकते हो, उसकी यह पराकाष्ठा है। उस मधु मधुप को कह रही है। क्योंकि भौरे किसी एक फूल के रस को तो लेता नहीं है, वो सबको लेता रहता है, सभी पुष्पों के रस लेते रहते हैं। तो उसको भगवान श्री कृष्ण से कंपेयर कर रही है कि कृष्ण भी तो अनेक प्रकार की स्त्रियों से मधुर आलाप विलाप का, प्रेम का रस लेते हैं, अभी वो मथुरा में ले रहे हैं। और तू वहां पर जो है उन मथुरा की जो नारियां हैं उनके कुमकुम कृपा प्रसाद तुम यहां पे ला रहे हो। कृष्ण को यह यहाँ पे तुम्हारे द्वारा दूत बना करके भेजा जाना ठीक नहीं है, क्या आवश्यकता है? तो एक गोपियां बोली, दूसरी गोपियां बोली कि जैसा तू काला है वैसा ही वे भी काले हैं। भ्रमर का रंग कैसा होता है? काला होता है। भौड़े का रंग काला होता है, जानते हो? काले काले, और ऊपर एक वाइट सा फीदर लगा रहता है जो उड़ता रहता है भौरा। तो बोले तू जैसा काला है,
सकृदधर सुधा स्वाम मोहिनीं पाययित्वा सुमनस इव सद्यस्तेजस्मान भभादृक् परिचरति कथं तत् पद्म तु पद्मा हि अपि बत हृत चेता उत्तम अश्लोक जल्पैः। उत्तम अश्लोक जल्पैः अर्थात उत्तम श्लोक भगवान के लिए बोला कि जैसा वे काले हैं वैसे तू भी काला है, और तू भी पुष्प का रस लेकर उड़ जाता है, वैसे वे भी हमारे प्रेम का रस लेकर के निकल गए। उन्होंने हमें केवल एक बार, हां ऐसा ही लगता है, केवल एक बार अपनी तनिक सी मोहिनी और परम मादक अधर सुधा पिलाई थी, हमें एक बार पिलाई थी, और फिर हम भोली भाली गोपियों को छोड़कर वे यहां से चले गए। पता नहीं सुकुमारी लक्ष्मी उनके चरण कमलों की सेवा कैसे करती है, बताओ। ये जो लक्ष्मी है ना, जरूर इनके छैल छबीले कृष्ण के चिकनी चुपड़ी बातों में आ गई होगी। चित्त चोर ने उनका भी चित्त चुरा लिया होगा, लक्ष्मी जी का। ये कहीं एक जगह तो टिकते ही नहीं है, हैं? तो गोपियां याद कर रही है कि एक बार हमको पिलाया, और ये तुम्हारी जैसी आदत है उनकी, तू भी पुष्पों का रस लेकर उड़ जाता है, वे भी वैसे ही वे भी प्रेम रस लेकर के निकले। किमिह बहु शगं घ्रये गायसी तम यदुनाम अधिपतिम गृहाणामग्रतो न पुराणम। हे भ्रमर, हम वनवासिनी हैं, हम तो घर द्वार हम हमारे तो घर द्वार भी नहीं है, और तू हम लोगों के सामने भगवान श्री कृष्ण का बहुत सा गुणगान क्यों कर रहा है? हम यह सब भला हम लोगों को मनाने के लिए ही तो तू कर रहा है, गुन 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 किए जा रहा है। परंतु नहीं नहीं, वे हमारे लिए कोई नए नहीं है, हमारे लिए तो जाने पहचाने बिल्कुल पुराने हैं। हम जानते हैं कृष्ण को। तुम कृष्ण का गुणगान मेरे सामने मत करो, तेरी चापलूसी हमारे पास नहीं चलेगी, हम जानती हैं। तू जा, यहां से चला जा, और जिनके साथ सदा विजय रहती है उन श्री कृष्ण की मधुपुर वासिनी सखियों के सामने जाकर उनका गुणगान कर। वे नहीं हैं कृष्ण के लिए, मथुरा की सखियां नहीं हैं, मधुपुर वासिनी सखियां नहीं हैं, और दोनों एक दूसरे के लिए नहीं है। हमारे लिए वो नए नहीं है। तुम कृष्ण के गुणगान को गूं गूं करके मत गाया कर। जाओ उधर मथुरापुरी, उनको सुना जो मथुरापुर वासिनी के लिए अभी कृष्ण नए हैं, अभी 6 महीने साल भर ही हुए हैं, अभी अभी उन लोगों की मुलाकात हुई है। वो क्या जाने नटवर लाल को, भगवान की लीलाओं को कम जानती हैं वो लोग। इस समय वे उनकी प्यारी हैं, उनके हृदय की पीड़ा उन्हें मिटा दी, उन्होंने मिटा दी है उनके हृदय की पीड़ा। वो लोग जो मथुरा वासिनी जो भगवान से मिलने की, भगवान के गुणों के ऊपर आकृष्ट होकर भगवान से मिलने की जो विरह उत्पन्न हो रही थी, अब उन मथुरापुर वासिनी के हृदय की पीड़ा भगवान ने मिटा दी है। वे मथुरापुर वासिनी सखियां ही तेरी प्रार्थना को स्वीकार करेंगी, तेरी यह कृष्ण के गुणगान को स्वीकार करेगी, तेरी चापलूसी से प्रसन्न होकर के तुम्हें और सुनो उल्टा, जब तुम चापलूसी करोगे, भगवान के गुणगान गाओगे उनके सामने, तो वो तुमको उल्टा उपहार देंगी, मुंह मांगी वस्तु देंगी। शहर की हैं, शहर की महिलाएं बहुत धनी होती हैं,
पैसे भी देंगी। तू चापलूसी करके उनको प्रसन्न कर। हमको क्या प्रसन्न कर रहा है? तो उनकी गुणगान, उनके गुणों को गा करके हैं, गुन 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 किए जा रहा है। हम जानते हैं वो कौन है, कैसे हैं। हमने 11 साल झेले हैं उनको। 11 साल में हमने सब देख लिया है। हमारे लिए नई नहीं है। इसलिए उनकी ये गुणगान तुम हमारे सामने मत कर। चला जा। क्षिपित कुछ रुजस्ते कल्पयंतिष्ठमिष्टा। जानते हो, भ्रमर गीत में शब्दों का प्रयोग कुछ और किया गया है, भाव कुछ और है। भ्रमर गीत के अर्थ को, मतलब भ्रमर गीत में जो गोपियों ने संस्कृत के शब्दों का प्रयोग किया है, या जो सुखदेव गोस्वामी ने बोला है, या जो व्यासदेव जी महाराज ने लिखा है, तो यह शब्द डायरेक्ट इसके मीनिंग लेना बहुत मुश्किल है। ये तो भगवत परायण कोई भक्त ही अपने भाव को दे सकते हैं, वरना शब्द कुछ और है, अर्थ कुछ और निकलता है। और एक एक शब्द के बड़े गूढ़ रहस्य हैं। जैसे जो गोपी गीत है ना, गोपी गीत में जितना गूढ़ रहस्य है, उससे भी अधिक गूढ़ रहस्य में भ्रमर गीत में के श्लोकों में है। मतलब भ्रमर गीत के श्लोक को पढ़ के उसके अर्थ को समझने चलो, शब्द अर्थ को समझने चलो, तो अर्थ व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए ये आगे गोपियां क्या कह रही है, 15 श्लोक देख लो। दिवि भुवि चरसायां का स्त्यस्त दुरापाः कपट रुचिरस्ता भुवि वृज्यस्य यास्युः चरण रज उपासते यश भूति वयं का अपि च कृपन पक्षे ही उत्तम श्लोक शब्द। ए भोरे, वे हमारे लिए छटपटा रहे हैं, ऐसा तू क्यों कहता है? क्या उनकी उनकी कपट भरी मनोहर मुस्कान और भौं के इशारे से जो वश में ना हो जाए, उनके पास दौरी ना आवे, ऐसी कौन सी स्त्रियां हैं? अरे अनजान, स्वर्ग में, पाताल में और पृथ्वी में ऐसी एक भी स्त्री नहीं। औरों की तो बात ही क्या, स्वयं लक्ष्मी जी भी उनकी चरण की सेवा किया करती हैं। फिर हम श्री कृष्ण के लिए किस गिनती में हैं? मतलब किस खेत की मूली हैं हम, जब लक्ष्मी जी भी चरण सेवा करती रहती हैं। परंतु तू उनके पास जाकर कहना कि तुम्हारा नाम भी उत्तम श्लोक है। अच्छे अच्छे लोग तुम्हारी गुण का गायन करते हैं, लेकिन इसकी सार्थकता तो इसी में है। मतलब कृष्ण को, भगवान श्री कृष्ण के इंडिकेट करके भौड़ो कह रही है कि जाके बोलना कि तुम्हारा नाम उत्तम श्लोक है, और तुम्हारे कीर्ति को बड़े बड़े ऋषि मुनि गाया करते हैं, बड़े बड़े हैं। तो आपके नाम की सार्थकता, उत्तम श्लोक की सार्थकता इसी में है कि तुम दीनों पर दया करो। नहीं तो हे श्री कृष्ण, तुम्हारा उत्तम श्लोक नाम झूठा पड़ जाता है यदि तुम हम जैसे दीनों पर दया नहीं करोगे तो। अपिच कृप अपिच कृपण पक्षे ही उत्तम श्लोक शब्द। मतलब यह नाम ही कृपण हो जाएगा, कृपण पक्ष हो जाएगा, नाम झूठा पड़ जाएगा। और गोपियां कहती है, वृषिज शिरसि पादम वेदम अहम चाटुकारैः अनुनय विदुषते तेभ्यत दैत्यैः मुकुन्दात् स्वकृत इह विशिष्टा पत्य पत्यन्नलोका व्यजसृजद कृतचेताः किम नु संधेयस्मिन्। अरे मधुकर, देख, तू मेरे पैर पर सिर मत टेक। अब कोई वहां पर कोई भौंरा रहा होगा जो
गोपियों के पैर के आसपास में भूम भन 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 करता रहा होगा। तो उन भौरों को देख करके गोपियां कह रही है, तू मेरे पैर पर सिर टेक कर मत टेक। मैं जानती हूं कि तू अनुनय विनय करने में, क्षमा याचना करने में बड़ा निपुण है। कृष्ण भी बड़े निपुण हैं। जब मान करती थी गोपियां तो भगवान कृष्ण मनाते थे, तो कहते थे तू अनुनय विनय मत कर, आगे पीछे मत कर, इतना चमचागिरी मत कर, याचना क्षमा मत कर। ये बड़ा निपुण, मुझे लगता है तू भी एक्सपर्ट है। क्यों? तुमने श्री कृष्ण से ही सीख कर आया है। क्या सीख के आया है? कि रूठे हुए को मनाने के लिए दूत को, संदेश वाहक को कितनी चाटुकारिता करनी चाहिए। यदि कोई रूठ गया है तो उसको मनाने के लिए जो दूत भेजते हैं, संदेश को भेजते हैं, उसको कितनी चाटुकारिता करनी चाहिए। इसलिए जानते हो, दूत सबको नहीं भेजा जाता है, दूत सबको नहीं बनाया जाता है। दूत उसी को बनाया जाता है जो वाक पटु है, जो सुंदर बातों को, जो अपनी बातों से जवाब दे सकता है, भाव को समझ के भाव दे सकता है, उसी को, वाक पटु को ही दूत बनाया जाता है। दूत किसी मूर्ख बेवकूफ को नहीं बनाया जाता है। भगवान रामचंद्र जी ने के सामने एक प्रश्न खड़ा हो गया कि भाई, आक्रमण से पहले शांति का प्रस्ताव भेजना चाहिए रावण को, कि अभी भी समय है, तुम सीता जी को लौटा दो। लेकिन रावण जैसा विद्वान के सामने कौन दूत बन के जाएगा? बोले हनुमान जी तो बुद्धिमंत है, तो हनुमान जी को भेजना चाहिए। बोले कि हनुमान जी कैसे जाएगा, अभी अभी तो वहां से तहलका मचा के आया है। नहीं, अब उन्होंने अपना पूरा वहां लीला कर दिखा दिया है, हनुमान जी को अब छोड़ेंगे नहीं लोग। हनुमान जी से डर भी जाएंगे। दूत ऐसा हो जो डरावना भी ना हो, कुशल हो, वाक्चतुर हो, विद्वान भी हो, संयम रखे, धैर्य रखे, शांति बनाए रखे, अपनी बातों को बढ़िया से कह दे, अपनी बातों से शत्रु पक्ष को मना ले, या दुखी पक्ष को मना ले, रूठे हुए पक्ष को मना ले। ऐसे लोगों को दूत भेजना चाहिए। तो बोले ऐसे कौन है? जामवंत जी तो ऐसे है नहीं। जामवंत जी बलवान है, बुद्धिमान है, लेकिन इतनी बाघपटुता नहीं है जामवंत में। सुग्रीव, सुग्रीव नहीं, सुग्रीव तो हनुमान जा नहीं सकते हैं। तो अंत में देखा गया कि अरे, बहुत विनयी, शील, गुण संपन्न, स्वभाव, निष्ठा, श्रेष्ठा, सब कुछ गुण एक में देखा गया, वो है अंगद। यह सलाह दिया हनुमान जी ने ही। सुग्रीव ने कहा कि हाँ, अंगद बहुत ही सुशील बालक है कि नहीं, अंगद को भेज दीजिए। अंगद की श्रद्धा भी भगवान के प्रति थी। पिताजी की आज्ञा मान करके अंगद ने भगवान को अपने को समर्पित किया था। अंगद को भेजा गया। तो अंगद ने रावण की ही सभा में अपने अपमान का भी बदला लिया। अपमान के उत्तर में उन लोगों को अपमानित भी किया, लेकिन बड़ा मीठे तरीके से भगवान की बातों को भी रख दिया। नहीं मानने पे क्रोध किया रावण, तो उस क्रोध के बदले में सब कुछ शांति और बड़ा सभ्य और सुशीलता से, नहीं, अंगद जी ने संभाल लिया, दूत का कार्य किया। भगवान स्वयं दूत बने। भगवान स्वयं दूत बने। इतने बड़े महाभारत की लड़ाई को टालनी थी, तो भगवान ने स्वयं दूत बने। तो ये क्या कह रही हैं कि तू दूत बन के आया है? चटुकारिता करनी ही चाहिए, वाक्पटु होना ही चाहिए संदेश वाहक को, दूत को। लेकिन तू समझ ले कि मेरे सामने तेरी दाल नहीं गलने वाली है। देख भौड़े, हमने श्री कृष्ण के लिए ही अपने पति पुत्र और दूसरे लोगों को छोड़ दिया है। हैं?
स्वकृत इह विश्रेष्टा पत्य पत्यन्य लोका। ऐसा गोपी ने कहा है। स्वकृत, स्वकृत अपने, हैं, क्या कर्म किया है मैंने स्वयं, हम लोगों ने स्वयं क्या छोड़ा है। यह विशिष्टा पत्य पत्यन्य लोका, पति पुत्र अन्य सभी दूसरे को छोड़ दिया है। लेकिन व्यससृजदकृत चेता किम नु संदेयमस्मिन्। लेकिन लेकिन थोड़ा भी कृतज्ञता नहीं है उनमें। भगवान के लिए कह रही हैं कि उनमें थोड़ा विसृज्य विसृज्य कृत चेता, थोड़ा भी कृतज्ञता नहीं है। ऐसे अकृतज्ञ के साथ हम क्या संधि करें। तो क्या मुझको मनाया जा रहा है कि मान जाओ मान जाओ मान जाओ, कृष्ण ऐसे नहीं हैं। हैं, क्या तू अब भी कहता है कि मैं उन पर भरोसा करूं, विश्वास करूं। किमनु संधेय मां अस्मिन, तुम अब संधि हम लोग को पैचअप कराने आए हो, अपनी भों 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 गुन गुन करके गीत गाए जा रहे हो। मतलब ये पागलपन की हद है। क्या एक भौरा ऐसा कर सकता है। भौरा तो अपना मस्ती से, हाँ, प्रकृति का एक अंग है भौरा, अपना भों 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 करके चल रहा है। नहीं, जैसे कल या परसों आप लोगों ने देखा नहीं देखा पता नहीं, एक मच्छर मेरे बार बार मेरे भौं पे आ जाए। मैं बार बार इस किताब से उसको साफ हटा रहा हूं लेकिन बार 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 आ जाए। आज नहीं है कोई मच्छर, लेकिन कल परसों एक मच्छर आ गया था जिसको बार बार घूम घूर के मेरे भौं पे आके बैठता था, इतना इरिटेट कर दिया था कल परसों। अब वो तो उसका चलो स्वभाव है, लेकिन गोपियां इस भौरे को निमित्त बना करके अपने भाव का उद्गार कर रही है, विरह का, प्रगाढ़ विरह जो है, प्रगाढ़ प्रेम का उद्गार कर रही है। तो बोले तू हमें, तू भी उनका दूत बन के आया है। और सामने ये सब सुन रहे हैं कौन, उद्धव जी सामने बैठे हैं। उद्धव जी को समझ में आ रहा है ये हो क्या रहा है, ये कौन सा प्रेम है। हैं? और गोपियों ने कहा, सुनो क्या कहा, चार पांच श्लोक और है, टाइम क्या हो गया, अभी टाइम है। मृगयुरिव कपीन्द्रम बिबिधे लुब्ध धर्मा स्त्रियमकृतविरूपाम स्त्रिजा स्त्रिजीतः कामयानाम बलिमपि बलिमत्वा वेष्टयदधांशदवद यः तदलमति तदलमसित सख्यैः दुस्त्यजकस्तकतार कथार्थ। हम्म। अरे भोड़े, मृगयुरिव कपिंद्रम, जब वे राम बने थे कपिंद्रम, तब उन्होंने कपिराज बलि को व्याध के समान छिपकर बड़ी निर्दयता से मार दिया था। है, गोपियां देखो प्रेम में भगवान को कैसी कैसी बातें कर रही। उद्धव जी तो अभी तक सोच रहे हैं कि चलो ये तो पागल प्रेमी दीवाना है, बोले जा रही है। लेकिन अब जो उद्धव जी सुने उनका दिमाग चकरा गया। अरे ये लोग तो भैया सब जानती हैं भगवान के बारे में, कि जब ये राम बने थे, अब कृष्ण बने हैं। तो बोले जब ये राम बने थे तब इन्होंने बाली को व्याध के समान छिपकर मारा था। जैसे व्याध छिपकर शिकार करता है, वैसे छिपकर कपिराज बाली को मारा था, बड़ी निर्दयता से मारा था। नहीं, और बताओ, ये शूर्पणखा जो काम बस उनके पास आई हैं, परंतु उन्होंने अपनी स्त्री के वश होकर के बेचारी के नाक कान काट डाले और इस प्रकार उसे कुरूप बना दिया। ब्राह्मण के घर बामन के रूप में जन्म लेकर उन्होंने क्या किया, बलिमपि बलिमत्वा वेष्टयत ध्वांक्षत्रवत् यः। क्या किया बलि के यहाँ, कितना छल किया तुम जानते नहीं हो। हैं, मुंह मांगी वस्तु दी और उन्होंने उनकी पूजा ग्रहण करके भी वरुण पास से बांध लिया, सब कुछ छीन लिया, पूजा भी करवा लिया और फिर वरुण पास से बांधकर पाताल में डाल दिया। किधर डाला, पाताल में, सुतल लोक में। ठीक वैसे ही जैसे कौवा बलि खाकर भी बलि देने वाले को
अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर घेर लेता है और परेशान करता है। अच्छा, तो अब जाने दो, हमें श्री कृष्ण ने क्या, किसी भी काली वस्तु के साथ मित्रता से क्या प्रयोजन है? यदि तू यह कहे कि जब ऐसा है तब तुम लोग उनकी चर्चा ही क्यों करती हो? मतलब वो कह रही हैं कि यदि तुम यह सोचे कि जब कृष्ण ऐसे हैं तो फिर उनकी चर्चा ही तुम लोग क्यों कर रही हो? जब तुमको लगता है कृष्ण इतने ही बुरे हैं, उन्होंने बाली को धोखे से मारा, बलि का सब कुछ, सॉरी, हाँ, बाली और बलि का जो है ना सब कुछ छीन लिया, शूर्पणखा को काट दिया, स्त्री प्रेम के, स्त्री के वश में होकर के, हैं? जब तुम ऐसा, यदि तुम यह पूछे कि मैं हम लोग चर्चा ही क्यों करती हैं उनकी, तो फिर प्रेम क्यों करती हैं? नफरत करनी चाहिए फिर, तो इतना प्रेम क्यों दिखा रही है? यदि तू पूछता है तो हम सच कहते हैं तुमसे कि एक बार जिसे उसका चस्का लग जाता है ना, वह उसे छोड़ नहीं सकता। ए भौड़े, जानते हो तुम, यही तो समस्या है, उस व्यक्ति में यही तो समस्या है कि एक बार जिसको उसकी चस्का लग जाए उसे छोड़ नहीं सकता। ऐसी दशा में हम चाहने पर भी उनकी चर्चा नहीं छोड़ पा रही हैं। दुस्त्यज्य अस्तकथार्थ, ऐसा कहा है। मतलब गजब का संस्कृत है भाई। मतलब इस संस्कृत को समझने के लिए पता नहीं कितने संस्कृत पढ़ने पड़ेंगे। हाँ, लिखा, तदल तदल मसित सख्य दुस्त्यजस्त कथार्थ। इसलिए हम उनकी बातें करते हैं, हम इसलिए इसी उनकी कथा करते हैं, क्योंकि भैया उनको त्यागना दुष्कर है। अब खुद ही अपने से ही भौरे से, भौरा पूछ पूछ नहीं रहा है, भौरा तो गुनगुन गुनगुन कर रहा है, लेकिन खुद ही भौरे से प्रश्न करवा रही है और प्रश्न के उत्तर स्वयं दे रही है। नहीं है क्या? तो इस प्रकार से ये प्रेम की विरह अभिव्यक्ति है, बताओ। भौरा कोई प्रश्न करेगा? जैसे कोई पागल है, अब भगवान राम भी लीला कर रहे हैं सीता को ढूंढने के लिए, हे खग, हे मृग, हे पशु, हे पक्षी, हे वृक्ष। वृक्ष क्या जवाब देगा कि मैंने सीता को देखा है? खग मृग क्या जवाब देगा? लेकिन लीला कर रहे हैं, सबसे पूछ रहे हैं प्रेम विरह में। नहीं, ये ये भगवान राम का जो वो सीता के प्रति जो विरह है, वो पढ़ो रामचरितमानस में। मैं तो भूल गया रामचरितमानस, पहले बहुत सारी चीजें याद रहती थी, लेकिन जब से आया हूँ कृष्ण टेस्ट में, तो रामचरितमानस का टेस्ट भूलता ही जा रहा हूँ। कभी कभी याद आ जाता है। तो वो प्रसंग पढ़ोगे ना, हे खग हे मृग देख ही सीता, ऐसा रामचंद्र जी भटक रहे हैं, इसको देख करके कैलाश वासिनी जगदम्बा जो पार्वती है वो परेशान हो गई कि ये कृष्ण, ये राम है, ये परब्रह्म है। बोले कि हाँ, अरे ये ऐसे पागल की तरह घूम रहे हैं अपने पत्नी को ढूंढते हुए, देखो कैसे पागल की तरह बात कर रहे हैं खग मृग और वृक्ष से जंगल में। बोली तो क्या हुआ, ये लीला कर रहे हैं? नहीं नहीं, ब्रह्म ऐसी लीला थोड़ी ना कर सकते हैं साधारण मनुष्य की तरह। यहीं पे कहानी बदल गया। भगवान शंकर की बात नहीं मानी पार्वती, बोले जाओ तो क्या करना है, हम परीक्षा लेंगे, जाओ कर लो परीक्षा। परीक्षा लेने आई सी भगवान राम को पार्वती माता, और जैसे ही सीता का रूप धारण कर लिया कि तुम सीता के वियोग में विरह हो, तो चलो सीता का रूप धारण करके आ गई। भगवान राम अपनी सारी वियोग सियोग छोड़ करके सीधा माता को प्रणाम किया, सीधा सीधा माता को प्रणाम किया। किसको? जो सीता के रूप में आई थी। बोले कि हे माते, आपने ऐसा रूप क्यों, किस कारण से धरा है? आप तो हमारी हैं, माता हैं, माता पार्वती। बड़ी लज्जा हुआ पार्वती माता को कि अरे बाप रे, वाकई में ब्रह्म है, ये तो वाकई में ऐसे पागल की तरह लीला कर रहे थे, लेकिन ये सब कुछ जानने वाले हैं। जिस सीता के लिए
ये हे खग, हे मृग, हे वृक्ष, हे लता, हे पते पूछ रहे हैं, वही सीता के रूप में मैं आई हूं, तो ये उनको पता चल गया कि सीता नहीं है। ये तो ब्रह्म ही है फिर। और इसी चक्कर में फिर शिव जी ने त्याग किया है। तो ये कौन जाने। तो बोला कि देखो, ऐसे तो हैं। इसलिए यदि तुम पूछते हो कि यदि कृष्ण इतने गंदे हैं जितना तुम कंप्लेंट कर रही हो, तो फिर उनकी बात ही क्यों करती हो। तो गोपियां खुद जवाब ही देती है, इसलिए क्योंकि भैया वो चीज ही ऐसी है जिसको चस्का लग जाता है, वो छोड़ नहीं सकता है। इसलिए न चाहने पर भी हम उनकी चर्चा नहीं छोड़ सकते हैं। दुस्त्यज है उनकी कथा चर्चा, दुस्त्यज है। जो भागवत के रसिक है, जो भगवान के भक्त लोग होते हैं, वो भगवान की कथा के बिना रह ही नहीं सकता है। समझे। उसको बोल दो कि नहीं नहीं तुमको कथा नहीं करनी, भगवान भगवान का नाम भी नहीं लेना तुमको, वो रह ही नहीं सकता है। दुस्त्यज है। उसको भगवान की कथा याद आएगी, भगवान की कथा के बारे में बोलेगा, अरे ऐसा वैसा भगवान ने, ऐसा भगवान ने वैसा। ये गोपियों की बात तो छोड़ दो, ये साधारण कोई भगवान के कथा के रसिक हो तो वही कथा ही सुनना चाहेगा, कथा ही बोलना चाहेगा। तो जिसको एक बार टेस्ट लग जाता है उसके बिना रह नहीं सकता व्यक्ति। ऐसा तो चस्का है। 18वें श्लोक में गोपियां कह रही हैं, यद अनुचरित लीला कर्ण पीयूष विप्रुट सकृत दन विधूत द्वंद धर्मा विनष्टा सपदि गृह सपति गृह कुटुम्बम दीन मृत सृज्य दीना बहवः इहि विहंगा भिक्षुचर्या चरन्ति। बोला कि श्री कृष्ण की लीला रूप कर्णामृत का एक कण भी जिसने रसास्वादन कर लिया। अच्छा, जो बात मैंने बताया वो गोपियां भी कह रही हैं। तो भगवान श्री कृष्ण के लीला रूप कर्णामृत के एक कण भी जिसने रसास्वादन कर लिया, अरे उसके राग द्वेष दुख सुख आदि सारे द्वंद्व छूट जाते हैं भाई। यहां तक कि बहुत से लोग तो अपनी दुख में दुख से बनी हुई घर गृहस्थी छोड़कर अकिंचन हो जाते हैं। अरे जिसको भगवान का एक बार भक्ति का चस्का लग जाता है, भगवान की कथा कर्णामृत, भगवान के नाम में, भगवान के रस कथा में जो रसास्वादन कर लेता है, वो तो कितना भी सुखमय घर हो उसको भी छोड़ करके अकिंचन हो जाता है। बड़े बड़े पैसे वाले क्यों ना हो, लेकिन वह सब धन संपत्ति को छोड़ के हो जाता है, अकिंचन हो जाता है। और कैसा अकिंचन, अपने अपने पास कुछ भी संग्रह परिग्रह नहीं रखता, पक्षी की तरह चुन चुन कर भीख मांग कर अपना पेट भरता है, दीन दुनिया से जाते रहते हैं, फिर भी श्री कृष्ण की लीला कथा छोड़ नहीं पाता। वास्तव में भैया श्री कृष्ण के रस, उसका चस्का ऐसा ही है। यही दशा हमारी हो रही है। अब देखो, जिसको भगवान कृष्ण की भक्ति का चस्का लग जाए वो क्या नहीं छोड़ देता है? हमारे गोस्वामियों ने कितने बड़े बड़े धन संपत्ति, देखो ये हमारे जो रघुनाथ दास भट्ट गोस्वामी कितने पैसे वाले थे बताओ। उनके पिताजी कितने पैसे वाले थे, इतने पैसे वाले थे। भाई किसी भी पैसे वाले को यदि भंडारा करनी हो तो पहले व्यवस्था करनी पड़ती है। लेकिन ऑल ऑफ सडन नित्यानंद महाप्रभु ने कह दिया, तुम यहां बैठे हुए सभी वैष्णव को, हजारों वैष्णव है, सभी वैष्णव को चीड़ा दही कराओगे। अब कितना भी पैसा वाला हो बोलेगा, महाराज एक दिन पहले तो बताओ, दही खरीदेंगे, ये खरीदेंगे, वो खरीदेंगे, पैसा निकालेंगे बैंक से। नहीं, उसी समय इतने धनी थे कि उसी समय आदेश दे दिया, जहां से जो दही चूड़ा चिड़वा आम फल है सब लेके आओ, तुरंत अभी हाजिर करो। और हजारों, दसों हजारों में लाखों वैष्णव रहे होंगे, विप्र ब्राह्मण वैष्णव सबको बिठा करके पंगत कराया। नित्यानंद महाप्रभु जानते थे कि बहुत बड़ा धनी है, इसके लिए कोई
बड़ी बात नहीं है। इसलिए नित्यानंद प्रभु ने ऐसा कहा कि तुम अभी के अभी चीरा दही, और वो बड़ा उत्सव बन गया। ऐसे धनवान थे कि एक आज्ञा पे सब अपने अपने घर से चीरा दही, फल फूल, आम, आम का समय था, आम भी लाए। सोचना नहीं पड़ता था। ऐसे धनवान व्यक्ति को देखो कैसे विरक्त हो गए, एक गिलास छाछ पी करके पड़े हुए हैं। इसको अकिंचन कहते हैं, कुछ धन नहीं रखना, माला के अलावा, माला झोली के अलावा। रूप गोस्वामी को देखो, सनातन गोस्वामी को देखो। नहीं, नहीं, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी को देखो, कितने धनवान थे सबके सब। तो इस प्रकार से गोपियां सही कह रही है कि भैया, जिनको उनके कथा का एक बार लीला कथा का रस मिल जाता है, वह तो दुनिया ही छोड़ देता है। उसको दुख से सनी हुई घर गृहस्थी छोड़कर अकिंचन हो जाता है। यदि कोई घर में अपने को सुखी महसूस करे, पैसे से, धन से, संपत्ति से, वह भी उसको दुख में दिखने लग जाता है और छोड़ करके अकिंचन हो जाता है। और कुछ अपने पास नहीं रखता, पक्षी की तरह चुन चुन कर खाता है, भीख मांग कर पेट भरता है। दिन दुनिया से जाते रहते हैं, दिन दुनिया से कुछ लेना देना, कट जाते हैं। लेकिन श्री कृष्ण की लीला कथा नहीं छोड़ पाता भैया, उनके रस का चस्का ही ऐसा है। यही हमारी दशा है भौरे, हे मधुप। वयमृतमेव जिह्वा व्याहृतं श्रद्धाना कुलीकरुत विवाज्ञा कृष्ण बद्धो हिरण्यः ददृशुरसकृतदित्त तत्व खस अस्पर्शतिभ्रः मररुज उपमंत्रण भण्यता मन्यवार्ता। बोले कैसे? कैसे? तो जैसे कृष्ण सार मृग की पत्नी भोली भाली हिरनिया व्याध के सुमधुर गान का विश्वास कर लेती है और व्याध के जाल में फंस कर मारी जाती है, वैसे ही हम भोली भाली गोपियां भी उस छलिया कृष्ण की कपट भरी मीठी मीठी बातों में आकर उन्हें सत्य के समान मान बैठी और उनके नख स्पर्श से होने वाली काम काम व्याधि का बार बार अनुभव करती रहीं। इसलिए श्री कृष्ण के दूत भौरे, अब तो इस विषय में तू तू तो कुछ मत कह, कम से कम तू तो कुछ बोली मत। है, तुझे कहना ही हो तो कोई और बात कर, ये सब बात मत कर। बताओ, पागलपन है ना। प्रिय सख पुनरागा प्रिय सा प्रेषित किम वरय किम अनुरुंधे माननीयो असिमे अंग नयसी कथमिहा समान दुसत्यज द्वंद्व पार्श्वम सतत मुरसी सौम्य श्री बधु साकमास्ते। हैं, दो श्लोक और है, उसके बाद खत्म करते हैं। बोले कि हमारे प्रियतम के प्यारे सखा, प्रिय सख पुनरागा प्रिय सा प्रिय प्रेषितः किम। ऐसा लगता है मेरे प्रियतम के प्यारे सखा, भौरा को कह रही है, मेरे प्रियतम के प्यारे सखा, ऐसा लगता है कि तुम एक बार उधर जाकर फिर लौट आए हो। अवश्य ही मेरे, अवश्य हमारे प्रियतम ने मनाने के लिए तुम्हें भेजा होगा। ए भौरे, प्रिय भौरे, तुम सब प्रकार से हमारे माननीय हो। कहो तुम्हारी क्या इच्छा है, हमसे जो चाहो सो मांग लो। अच्छा, तुम सच बताओ, क्या हमें वहां ले जाना चाहते हो? तुम हमको मनाने आए हो कि हम मथुरा चले जाएं? अजी छोरो, उसके पास जाकर लौटना बड़ा कठिन है भाई। हम तो उसके पास जा चुकी हैं, परंतु तुम हमें ले जाकर क्या करोगे? हैं प्यारे भोड़े भ्रमर। उनके साथ उनके वक्षस्थल पर तो उनकी प्यारी पत्नी लक्ष्मी जी सदा रहती है ना, तो फिर मेरा निर्वाह कैसे होगा? यहाँ पे एक और अलग भाव है।
सौत की भाव, यहाँ सौत की भाव में गोपियों ने कहा है। ये सौत की भाव है कि पहले से ही प्यारी पत्नी लक्ष्मी जी वक्षस्थल पे विराजमान रहती है, हमारा निर्वाह कैसे होगा है। हम्म। अपबत मधुपुर्या माया पुत्रो अधुनास्ते असमरति स पितृगेहान सौम्य बंधुश्च गोपान क्वचिदपि स कथा नः किंकरीणामनृणृते भुजग गुरु सुगंधम मूर्धन्य धास्यत कदानु। अच्छा, हमारे प्रियतम के प्यारे दूत मधुकर भौड़े, हमें यह बताओ कि आर्यपुत्र भगवान श्री कृष्ण कुल गुरु से लौटकर मधुपुरी में सब सुखी तो है ना? क्या वे कभी नंद बाबा यशोदा रानी, यहाँ के घर सगे संबंधी ग्वाल वालों की भी याद करते हैं क्या? और क्या हम दासियों की कोई बात भी करते हैं क्या? प्यारे भ्रमर, हमें यह भी बताओ कि कभी वे अपने अगर के समान दिव्य सुगंध से युक्त भुजा हमारे सिर पर रखेंगे? क्या हमारे जीवन में ऐसा कोई शुभ अवसर आएगा? चुप हो गई गोपियां। और इधर उद्धव जी सुन रहे हैं। उद्धव जी सोच रहे हैं ये हमसे बोल रही है या भौरे से बोल रही है। है? उद्धव जी की हालत बड़ा गंभीर हो गया है? ये हमसे बात कर रही है, भौरे से बात कर रही है? दूध तो मैं बन के आया हूँ, भौरे को दूध कह रही है। मतलब कहते हैं ना कि अपरोक्ष रूप से उद्धव जी को लग रहा है, उद्धव जी तो ज्ञानी है, सही बात समझ लेते हैं। ज्ञानी तो इशारा समझ लेता है, कहते हैं ना, बुद्धिमान का इशारा काफी है। तो ज्ञानी को, बुद्धिमान तो उद्धव जी को सारा सब कुछ पता चल गया कि है कि नहीं? ऐसी बात होश में तो कोई कर नहीं सकता है। तो प्रेम विरह के बेहोशी में ही ऐसी बातें हो सकती है कि नहीं? उद्धव जी का सर चकरा रहा है, ऐसा सर चकरा रहा है। इस बात को हम लोग आज नहीं समझेंगे, कल सुखदेव जी परीक्षित जी को कह रहे हैं कि भगवान के दर्शन के लिए इस प्रकार से अत्यंत उत्सुक ललायित होकर के भगवान कृष्ण के लिए तड़प रही थी गोपियां। और गोपियों के बात सुनकर के उद्धव जी ने उनके प्रियतम का संदेश सुनाकर उनको सांत्वना देने की कोशिश किया और कहा। तो उद्धव ने क्या कहा? तो उद्धव ने जो कहा वो हम लोग कल समझेंगे। और ये अध्याय 70 श्लोकों का अध्याय है, 69 श्लोक का अध्याय है। तो इसको हम लोग कल समझेंगे और कल ये अध्याय खत्म कर देंगे। बोलिए ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। तो एटलीस्ट आज हमने ये भ्रमर गीत पूरा किया है। भ्रमर गीत के श्लोक बड़े अच्छे हैं। इसको गाने का छंद अलग होता है। जिस छंद में मैंने गाया है, इसी छंद में कई लोग गाते हैं, कई लोग अलग अलग छंद में भी गाते हैं। छंद, सॉरी, छंद 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 कहेंगे, मीटर कहेंगे, मीटर मीटर, हाँ, छंद कोई मीटर कहते हैं। तो इस छंद में गा सकते हो। मधुपकी तव बंधो माँ स्पृशांघ्रि सपतनय कुच वेलु ललित माला कुंकुम अश्मश्रुनिभि भिना बहतु मधुपतिस्ता माननीनां प्रसादम यदु सदसि विडम्ब्यम यस्य दूतस्मदृक। और कुछ अन्य अन्य भी छंद हैं। अब अपने भाव भाव के मुताबिक भगवान जैसा भाव देते हैं वैसी छंद में लोग वह गाते भी हैं। तो इस छंद का नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन बहुत पहले का अभ्यास है, इसलिए इसको ऐसे गाया जा सकता है, समझे? तो ये भ्रमर गीत, और उधर वो गोपी गीत। एक और गीत था वेणु गीत। नहीं, और बाकी हम लोग कल करेंगे। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्र एव एकम मंत्रस्य तस्य नामानि यानि कर्मापि तस्य दिवस सेवाः तमेव माता च पिता तमेव तमेव बन्धुश्च सखा तमेव तमेव विद्या द्रविणं तमेव तमेव मम सर्वदेव देवः
कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधौ दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांतं राधा कांतं नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयैव च पतितानां पाप्नेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो ब्राह्मण गीत के बाद अच्छे से गाओ गोपी गीत। जयति ते अधिकं जन्मना व्रज श्रूयत इंदिरा शाश्वतत्र हि। तां विचिन्वते उदासये साधु जात सा सरसिजोदर श्रीमुषादिशा शुरतनाथ ते अशुल्कदासिका वरदनिघ्नतो नेह किं वद विषजलाप्ययादव्यालराक्षसा वर्षमारुतादवैदुतानला वृषभयात्मजा विश्वतो भया विषभते वयं रक्षितामुः न खलु गोपिका नन्दनो भवान् अखिलदेनाम् अन्तरात्मदृक् विखनसार्थितो विश्वगुप्तये सखौ देवां सात्वतां कुले विरचिता भयं विष्णुधूर्यते शरणयुषां संसृते भया सरोरुहं कान्तकामदं श्रीरसिदेना श्रीकराग्रहम् नातिहन् वीरयोषिता विषभजय भवान् किङ्कर्यस्मनो जलरुहाननं मारुदर्शय निर्वाहिनां कान्तकाननं